हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू बैंडेड ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 जिसका नेम है वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। ठीक है, और इसमें हम कवर करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टैप करके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस वही होता है जिसमें हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक दिया हुआ है कि आरोन वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन 1 आवर। ठीक है, आरोन एक घंटे में 3 किलोमीटर वॉक करता है। ठीक है, हाउ फार कैन ही वॉक इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में वो कितना वॉक करेगा ये बताना है। तो जैसे ये आप देख रहे हो, ये आरोन है, ये कोई कछुआ है और ये एक कुत्ता है। ठीक है, तो इनको आप देख रहे होगे, ये उसके दोनों क्या है, वो दोनों उसके पेट्स होंगे शायद, वो इसके साथ वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 आवर में वो 3 किलोमीटर वॉक करता है, तो 5 आवर्स में कितना वॉक करेगा ये बताना है। तो अगर बच्चों में बताऊं, अगर सीधी सीधी बात करूं, ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, 1 आवर में अगर वो 3 किलोमीटर करता है, ठीक है, तो 3 आवर में 5 आवर्स में सीधी सी बात है कितना करेगा, 5 इंटू 3 कर देगा। ठीक है ना, 5 इंटू 3 किलोमीटर। ठीक है, दैट मीन्स क्योंकि हर एक घंटे में कितना कर रहा है, 3 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना करेगा, 15 किलोमीटर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, 5 आवर्स, 1 आवर्स में 3 किलोमीटर, तो 5 आवर्स में कितना, तो 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 को 5 टाइम्स आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर दिया है आरोन्स पेट टॉर्टोइज, ठीक है, वॉक्स एट अ मच स्लोअर पेस। ठीक है, आरोन का जो पेट है टॉर्टोइज, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत ही धीरे चल रहा है। इट कैन वॉक ओनली 1/4 किलोमीटर इन 1 आवर, और वो 1 आवर में सिर्फ और सिर्फ 1/4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो हाउ फार कैन इट वॉक इन 3 आवर्स, तो वो 3 आवर्स में कितना वॉक करेगा ये बताना है। तो सीधी सी बात है, अगर 1 घंटे में 1/4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो 3 आवर्स में कितना चलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है, 1 आवर में 1/4 किलोमीटर, ठीक है, उसका पेट चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 3 आवर की, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3/4। और आप चाहो अगर, तो आप ऐसे कर सकते हो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब इसमें क्या करोगे आप, 1/4 को 3 टाइम्स आप ऐड भी करोगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आपको डिस्टेंस पता चल गई कि 3 घंटे में कितनी आएगी, 3/4 आवर्स, 3/4 किलोमीटर्स वो कवर करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। वी सॉ दैट आरोन कैन वॉक 3 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, आरोन 3 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, हमने देखा। ठीक है, तो हाउ फार कैन ही वॉक इन 1/5 आवर्स, अब वो 1/5 आवर्स में कितना चल लेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो, अगर वो 3 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर वो 3 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो 1/5 आवर्स में वो कितना चलेगा, सीधी सी बात है। देखो 1 आवर में अगर वो 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो 1/5 आवर में कितना चलेगा, 1/5 इंटू 3। ठीक है, दैट मीन्स 3/5। ठीक है, दैट मीन्स 3/5 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो कितना चलेगा 3/5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर वो 1/5 आवर्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो जब एक घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है तो आप 1/5 आवर्स को कैसे कर सकते हो, 1/5 को 3 टाइम आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा ना। 1/5 को अगर 3 टाइम्स ऐड करते हो आप तो कितना आ जाएगा, 3/5 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर वही बताया गया है। ठीक है, 1/5 था, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 3/5 हो गया। ठीक है, ठीक है, यही बताया गया है इसमें। ठीक है, चलो अब देखो, हाउ फार कैन आरोन वॉक इन 2/5 आवर्स। अब वो 2/5 आवर्स में कितना वॉक करेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो 2/5 आवर्स में वो कितना, अगर एक घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो 2/5 आवर्स में कितना चलेगा ये बताना है। ठीक है, तो 2/5 आवर्स में अगर हम देखें, ठीक है, तो 1 आवर्स में अगर वो 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है बच्चों, तो 2/5 आवर्स में कितना चलेगा, 2/5 आवर्स में 2/5 इंटू 3 कर सकते हैं। जी मैम कर सकते हैं, तो कितना हो गया 6/5 किलोमीटर हो रहा है ना, 6/5। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5, ये हमारा कौन सा है, बुक वाला मेथड है, तो कितना हो गया 6/5 ही आ रहा है। तो आपके पास दोनों ही मेथड हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है ये आपका ये फर्स्ट नंबर जो होता है ये मल्टीप्लायर होता है और ये नंबर क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेंट होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 के पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 है, ठीक है, ये 3 है, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पास अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स उसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा। और इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमने पहले मल्टीप्लायर में जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिनोमिनेटर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, फार्मर हैड 5 ग्रैंड चिल्ड्रन। फार्मर के 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 2/3 एकड़ ऑफ लैंड टू ईच ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2/3 एकर्स का जो ज़मीन का हिस्सा है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, हाउ मच लैंड इन ऑल डिड शी गिव टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब उसने कितनी ज़मीन जो है बेच दी है वो बताना है अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को। ठीक है, उसने कितनी दे दी है। ठीक है, तो ये देखो अगर हम बात करें 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कितने में किया है 2/3 में किया है, कितने में, ईच ऑफ आवर ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, सभी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2/3 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हो गया 10/3। कितना उसने लैंड दिया अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को 10/3 एकड़। ठीक है, 10/3 एकड़, क्योंकि हर एक की बात हो रही है। ठीक है, अगर ईच चिल्ड्रन, ठीक है, वन ग्रैंड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो वन ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना दिया है 2/3 एकड़। ठीक है, तो अगर हम 5 ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करें तो 5 ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना देगा 5 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10/3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया 10/3 एकड़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर बोल रहा है 1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट ₹8। 1 घंटे का इंटरनेट टाइम का कॉस्ट कितना है 8 रुपये है। तो हाउ मच विल 1/4 आवर्स ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट। तो पहली बात तो अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो 1 आवर का कितना है, 1 आवर का ₹8 है।
ठीक है। तो 1/4 को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 1 4 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 5/4 लिख सकते हैं। तो 5/4 आवर्स में कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, 5/4 इंटू 8 कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं मैम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 8 40/4। इसको अगर आप कट करोगे कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। देखिए मतलब इसका कितना कॉस्ट होगा 10 रुपीज़, ठीक है, इसका कॉस्ट कितना होगा 10 रुपीज़, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट है। तो यहाँ पर दिया है तेंजिन ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तेंजिन हाफ ग्लास ऑफ मिल्क डेली पीता है, ठीक है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक, वो हफ्ते भर में कितना दूध पी लेगा, कितने ग्लासेस दूध पी लेगा। एंड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी, और वो मंथ ऑफ जनवरी में कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क पी लेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो हाफ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, तेंजिन ड्रिंक्स मिल्क अ डे हाफ ग्लास, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम हफ्ते भर में कितना पीता है वो, तो अगर हम बात करें ड्रिंक्स इन अ वीक, ठीक है, अगर हम इसका निकालें तो 7 × 1/2 × 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एक दिन में हाफ ग्लास पीता है तो 7 दिन में कितना हो जाएगा, हाफ × 7 मतलब 7/2 ग्लास, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी में वो कितना पीता होगा, तो अगर हम बात करें मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, इसकी बात अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। देखो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो 31 × 1/2 कर दो, ठीक है, 31 × 1/2, ठीक है, 1/2, तो कितना हो जाएगा 31/2, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करके देखो, ठीक है, तो कितना होगा, 2 से 31 डिवाइड करके देखो, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है, 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो ये देखो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये 2 है हमारा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 15, ठीक है, मतलब 15 1/2 ग्लास वो ड्रिंक करेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल इन 8 डेज, ठीक है। यहाँ पर 1 किलोमीटर जो है टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनाल, एक वाटर कैनाल जो है 1 किलोमीटर की बनाते हैं 8 दिन में, ठीक है। तो सो इन 1 डे, एक दिन में द टीम कैन मेक डैश किलोमीटर, कितने किलोमीटर बना लेंगी ऑफ द वाटर कैनाल, ठीक है। अब एक दिन की बात कर रहा है तो एक दिन में कितने वाटर कैनाल बना लेंगी, ठीक है। इफ दे वर्क 5 days अ वीक, अगर वो 5 days वर्क करती हैं, दे कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ द वाटर कैनाल, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, 8 days में कितनी बना रही हैं 1 किलोमीटर, 8 days में कितनी बना रही हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 डे में कितना बनाएंगी, 1 डे में कितना होगा, तो 1/8 कितना हो जाएगा 1/8 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें इफ़ दे वर्क 5 days, अगर वो 5 days काम करती है दे कैन मेक डैश किलोमीटर, ठीक है, इन अ वीक, ठीक है। अगर वो 5 days काम करती हैं, ठीक है, तो 5 days अगर काम करती हैं, ठीक है, तो कितना बना लेंगी, कितना बना लेंगी बताइए,
5 इंटू 1/8। अगर वो एक दिन में कितना बनाती हैं, एक दिन में 1/8 बनाती हैं, ठीक है, तो 5 डेज में कितना बना लेंगी, 5/8। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन है, मंजू एंड 2 ऑफ हर नेबर्स बाय 5 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी वीक। मंजू और उसके 2 नेबर्स 5 लीटर ऑयल हर हफ्ते बाय करते हैं, ठीक है, एंड शेयर इट इक्वली, और इक्वली शेयर कर लेते हैं अमंग द 3 फैमिलीज में, ठीक है। हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक। अब कितना ऑयल हर एक फैमिली को एक हफ्ते में मिलता है। हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स, ठीक है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स में फैमिली को कितना मिलता है, ठीक है, ऑयल, ये बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, तो 5 लीटर ऑफ ऑयल जो है बाय करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया, और एवरी वीक एंड शेयर इट इक्वली अमंग द 3 फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर सकते हैं, हम 5/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें बोल रहा है कि तो हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक, तो कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स, अब 4 वीक्स में कितना हो जाएगा। तो अगर हम सिस्टमेटिक बात करें इसकी, ठीक है, तो 5 लीटर्स, ठीक है, एवरी वीक 5 लीटर्स, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन 3 फैमिलीज, ठीक है। तो 3 फैमिलीज में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट मीन्स 5/3 लीटर, ठीक है। अब उसके बाद कर रहा है कि हाउ मच विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स, ठीक है। तो 4 वीक्स की बात करें तो 5/3 इंटू 4, ठीक है, तो ये कितना होगा 20/3, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ये हमारा 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑयल हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है, साफिया सॉ द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 PM, ठीक है। साफिया देखती है कि जो मून है वो मंडे को 10 PM में सेट हो जाता है, ठीक है। अब हर मदर हु इज़ अ साइंटिस्ट, उसकी मम्मी जो है साइंटिस्ट है, टोल्ड हर दैट एवरी डे द मून सेट्स 5-6 आवर्स लेटर, ठीक है। अब उसकी मम्मी साइंटिस्ट है, तो वो ये कह रही हैं कि जो मून है वो 5/6 आवर्स लेटर देन द प्रीवियस डे वो सेट होता है, ठीक है। हाउ आर मैनी आवर्स आफ्टर 10 PM, अब 5 आवर्स मतलब हाउ मैनी आवर्स आफ्टर 10 PM, ठीक है, आफ्टर 10 PM कितने आवर्स बचते हैं, ठीक है। विल द सन मून सेट ऑन थर्सडे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मंडे से लेके थर्सडे तक में कितने दिन होते हैं, पहले ये देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो 5/6 आवर्स एवरी डे, ठीक है। तो देखो एक दिन में कितना होता है, 1 डे 5 आवर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5/6 आवर, ठीक है, अगर हम बात करें फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5/6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15/6, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2, ठीक है, 5/2 लिख सकते हैं क्योंकि क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें किसकी, 5/2 क्या है, 5/2 हमारा आर में है, ठीक है, अभी क्या है 5/2 आर में है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मिनट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 5/2 इंटू कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 60 कितना हो गया 300, ठीक है, ये 300 हो गया अपॉन 2।
इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 1/150 मिनट्स, कितना हो जाएगा 150 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब अगर देखो, अब ये बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 PM। अब 10 PM के बाद कितने आवर्स लगते हैं, ठीक है, सन सेट होने में, मून सेट होने में, ठीक है। तो मून सेट होने की बात अगर हो रही है, ठीक है, तो मून सेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आया है, देखो एक दिन का कितना आया 5.6 आवर, ठीक है, हर दिन कितना होता है 5.6 आवर्स लेटर क्या है सेट होता है मून, ठीक है। अब अगर हम बात करें मंडे से लेके थर्सडे तक की बात हो रही है, तो मंडे से लेके थर्सडे तक कितने डेज हो गए 3, ठीक है, तो 3 × 5.6 आवर्स किया, ठीक है। तो 5 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया हमारा 5.2 आवर्स आया, ठीक है। अब 5.2 आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आया 1/50 मिनट्स आया, ठीक है। अब 1/50 मिनट्स को हम ऐसा लिख सकते हैं 120 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, ऐसे लिख सकते हैं 120 + 30 तो भी 150 होता है, ठीक है। तो 120 मिनट्स मतलब कि 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 2 आवर मतलब 60 + 60, ठीक है। तो 120 हुआ तो 2 आवर + 30 मिनट, ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोल रहा है मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो देखो पहले 7 × 3 कितना हुआ 21 हो गया, 21 कितना हुआ 21/5, मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर, ठीक है। अब इसको 5 से 21 को डिवाइड करो तो कितना हुआ, ये 4, ये 20, ये 1 आया, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये हमारा है 5 नीचे ही आएगा, ठीक है, कोशेंट बगल में चला जाएगा और रिमाइंडर क्या है ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये पता है आपको, ठीक है। जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे ही रहता है, जो कोशेंट आता है बगल में होता है और ये रिमाइंडर ऊपर होता है, ठीक है, ठीक है। देखो ये कितना आ गया, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं तो 4/3 इसको करके देखो, तो ये देखो 3 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है, 3 नीचे ही रहेगा, 3 1 × 3, ठीक है, तो 1 कोशेंट हो गया, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें 6 9 कितना होगा 54, ठीक है, और ये हमारा हो गया 7, ठीक है। अब 7 से 54 को डिवाइड करो तो ये देखो 7 7 49, ठीक है, और ये हमारा कितना आया 5 आया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा क्या आया 5 आया, ठीक है, रिमाइंडर। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 6 कितना हो गया 78 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। तो 11 7 77 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 7 हो गया, ये 11 हो गया और ये 1 कैरी हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें यही बोला है सो फार वी हैव लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल नंबर का फ्रैक्शंस के साथ एंड अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, व्हाट हैपेंस व्हेन बोथ नंबर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो क्या होता है दोनों ही प्रोडक्ट हो जाते हैं और दोनों का ही इक्वल होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाइंग 2 फ्रैक्शंस। अब 2 फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वी नो दैट आरोन्स पेट टॉर्टोइज कैन वॉक ओनली 1/4 किलोमीटर 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में सिर्फ 1/4 किलोमीटर आरोन का पेट टॉर्टोइज वॉक करता है, ठीक है, ये हमको पता है। हाउ फार कैन इट वॉक इन हाफ एन आवर, ठीक है। अब वो हाफ एन आवर में कितना कर लेगा, कितनी वॉक कर लेगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 1 है, ठीक है, 1/4 है, ठीक है। अब वो हाफ एन आवर में कितना कर लेगा तो ये बताना है। देखो अगर हम देखें, ठीक है, तो 1 आवर में कितना है 1/4, ठीक है। तो 1/2 में कितना 1/2 आवर में कितना कंप्लीट करेगा, सीधी सी बात है 1/2 × 1/4 कर दोगे तो कितना आ गया 1/8, ठीक है। तो ये कितना हुआ,
ये कितना हुआ 1/8 डिस्टेंस हुई। ठीक है, ठीक है। इसमें हमने देखो दोनों फ्रैक्शंस हैं, दोनों ही फ्रैक्शंस है, इसमें कोई होल नंबर है नहीं है, दोनों ही फ्रैक्शंस को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज शेडेड। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन जो है शेड हुआ है ये बताना है। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें ये कितना है 1/4 है। ठीक है, ठीक है, और ये कौन सा हिस्सा है 1/8 है, कौन सा हिस्सा है 1/8। कैसे मैम, देखो बच्चों हमने जब 1/2 आवर्स में, ठीक है 1/4 हमने बताया कि 1/4 वो डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो अगर हम 1/1 आवर्स में जब हमने बताया था कितना कवर करता है 1 आवर में 1/4। ठीक है, तो 1/2 आवर में मतलब हाफ एन आवर में कितना करेगा 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, तो इसमें 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने 4 रोज बना दी। ठीक है, और 2 कॉलम्स बना दिए। ठीक है, ये एक ये एक। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो इसका मल्टीप्लाई करने में 4 इंटू 2 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारा कौन सा पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th पार्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा है 1/8 हुआ। ठीक है, तो कौन सा फ्रैक्शन शेडेड है 1/8। ठीक है, चलिए हाउ मच ऑफ द होल इज इट, इसमें कौन सा होल इज इट। तो देखो ये वाले पार्ट जो हैं वो होल हैं। ठीक है, इसमें यही बताया है ये 2/5 है। ठीक है, और इसमें ये कौन से पार्ट हैं, ये हमारे होल नंबर है। कौन से ये हैं होल नंबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर 6 होल पार्ट जो है हमारे क्या है वो कवर है। ठीक है, 6 होल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अगर 6 7 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 रोज हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और 4 वो है। ठीक है, 4 कॉलम है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ये कितना है, ये 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4। ठीक है, ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिस्कशन किया गया है 3/4 इंटू 2/5 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने देखा था ना ये शेडेड, ठीक है, ये 2/5 है। ठीक है, 2/5 मतलब 2 जो आपके रोज हैं वो 5 कॉलम में क्या है कॉमन है। ठीक है, 5 कॉलम में क्या है कॉमन है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपने देख ही लिया है ये हमारा मल्टीप्लायर होता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेंट होता है, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए आप लोग और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, देख लिया। चलिए तो इसमें हम देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट नंबर जो होता है ये मल्टीप्लायर होता है और ये क्या होता है मल्टीप्लिकेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है मल्टीप्लायर और ये क्या होता है मल्टीप्लिकेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये 3/4 है और 2/5 है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया और ये हमारा कितना हुआ 20। ठीक है, अभी भी हम इसको करेंगे तो 3 2 6 और ये कितना हो गया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को, 2 3 6 और 2 10 20, 3/10 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका लोएस्ट कितना आ रहा है, लोएस्ट यूनिट इसकी कितनी आ रही है 2/10। ठीक है, अब देखो कनेक्शन बिटवीन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें हमें कनेक्शन बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बीच में कनेक्शन बताना। तो देखो व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल। ठीक है, सिंस वी स्टार्टेड विद अ यूनिट स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर हाफ यूनिट एंड 1/4 यूनिट। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल। ठीक है, तो शेडेड रेक्टेंगल में अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शेडेड रेक्टेंगल में क्या है, वो कौन सी लेंथ है, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल की शेडेड लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें
तो कितना दिया है बच्चों, 1/2 दिया है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 1/8 आएगा, ठीक है। अब मैं एक और बात बताती हूँ, ये मैंने क्या किया, मैंने ये 4 रोज बनाई, ठीक है, ये 4 रोज बनाई, ठीक है, और 2 कॉलम बनाए, ठीक है, 2 कॉलम बनाए। अब इसमें अगर देखेंगे 4 रोज, ठीक है, तो 4 रोज में ये 4 रोज, ठीक है, और 2 कॉलम्स, दैट मीन्स ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको बता रहा है ना, ये फर्स्ट वाला मतलब दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, दोनों में ही कॉमन है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, 1/8 पार्ट है, मतलब ये क्या है, शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, सीधी सी बात है 1/8, ठीक है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। हाँ, हम देख रहे हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है, वो इक्वल है किसके, लेंथ और ब्रेड्थ के, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, L इंटू बी है, और हमने जब उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको एक कॉमन पार्ट, उसने शेडेड पार्ट हमको दे दिया, ठीक है। उसमें प्रोडक्ट का हमारा रिलेशन है, ठीक है, फ्रैक्शंस का रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट दिए हैं तो आपको वो सॉल्व करने हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यूज अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन। अब आपको यूनिट स्क्वायर का इस्तेमाल करके ये पूरे होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन, अब इसको आपको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम तो इसको पहले इजीली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1/15 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 5 15, ठीक है। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, इसमें क्या बोला है, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर आपको पता है डायग्राम बनाने पे, ठीक है। तो हम देखो, हमने पढ़ा था 1/3 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, 1/5 क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1/3 के लिए हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखो हम कैसे बनाएंगे। 5 हमें रो लेनी है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और 5 रो, ठीक है, ये 5 रो हो गई, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, 3 कॉलम्स, ठीक है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर हम देखें 5 रोज, ठीक है, तो 5 रोज, ये 1 2 3 4 5 रोज हो गई, ठीक है। अब 3 कॉलम्स, ठीक है, 3 कॉलम्स के लिए 1 2 3, ठीक है। अब इसमें देखो ये कॉमन है, बस यही बस कॉमन है, जब ये दोनों को किया तो सिर्फ ये बस कॉमन है, ठीक है। अब इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15th, देखो तो यहाँ पर आप बोल सकते हो द होल यूनिट ऑफ 3 इंटू 5, ठीक है। हमने इसी का लिया ना, 3 हमने कॉलम्स लिए, 5 रोज ली, ठीक है। तो अगर हम देखो यहाँ पर, ठीक है, 3 इंटू 5 इज 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स आई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हुआ, 1/15, ठीक है, 1/15, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया ए नंबर का। इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर मैं बी नंबर करवाती हूँ। कर लिया, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर बी नंबर देखते हैं, ठीक है। तो बी नंबर भी आपका सेम है, बी नंबर, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1/3, ठीक है। तो देखो 1, ठीक है। तो अगर हम 3 रोज, ऐसे ही हम यहाँ पर 3 रोज बना लेंगे फिर से, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 3 रोज हमने बना ली। अब 4 कॉलम, ठीक है। तो ये 1 2 3, 4 कॉलम बना लिए, ठीक है। अब देखो 3 रोज की बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 रोज में तो देखो 1 2 3, ये 3 रोज हो गई, ठीक है। अब 4 कॉलम्स 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक कॉमन है, बस ये कॉमन है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, 1/12 पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो द होल यूनिट ऑफ 4 इंटू 3 इज 12, ठीक है। और इसका आंसर क्या है,
1/12, ठीक है। अब हम ऐसे ही करते हैं सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर अगर हम करेंगे तो देखो, ठीक है, इसमें 5 बोला है, इसमें हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, 2 रोज बनाएंगे, ठीक है, और 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो पहले 2 रोज, ये 2 रोज हो गई, अब 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इसमें ये कॉमन है, दैट मीन्स ये क्या है 1/10, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1/10 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, द होल यूनिट ऑफ, क्या होल यूनिट ऑफ क्या होगा, होल यूनिट ऑफ 5 × 2 इज 10, ठीक है। और आंसर क्या है 1/10, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, फिर डी नंबर करेंगे, ठीक है। कर लिया, चलिए डी नंबर देखते हैं, ठीक है। डी नंबर तो 1/6 है इंटू 1/5, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से हम 5 रोज बनाएंगे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। 4 बना लिए। अब देखो 5 हो गई हमारी, अब इसमें क्या है 6, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और फिर 6 ना, ये 6 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखो तो 5 क्या बोला है, 5 रोज ये हमने बना दी, ठीक है, 5 रोज हमने यहाँ पर बना दी। 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, 1/30 पार्ट है, देख लो आप, देखो 1 2 3 4 5 5 5 10 10 15 15 20, ये देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट, सॉरी 6 6 to 12 6 3 18 6 4 24, और ये देखो 24, और ये कौन सा पार्ट है 30th पार्ट है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, द होल यूनिट ऑफ किसका है 6 × 5 इज 30 यूनिट, ठीक है, जिसे हम क्या लिखते हैं 1/30, ठीक है। चलो अब ऐसे ही हमको क्या फाइंड करना है 1/12 × 1/18 का, ठीक है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 1/12 × 1/18 का आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको सिर्फ 18 रोज बनानी है, 12 कॉलम्स बनाने हैं, और उसमें आपको फाइंड कर देना है पोजीशन, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अब बोला है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपको वही करना है सेम, यूज अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन एंड कैरिंग आउट द ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसमें आपको फ्रैक्शंस भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कुछ होल नंबर भी दिए हैं वो भी सॉल्व करने हैं। चलो देखो पहले हम करते हैं ए नंबर, ठीक है। तो देखो 2/3 × 4/5, ठीक है। चलो यहाँ पर करते हैं, पहले 5 रोज बना लो, ये हमने बना लिया, ठीक है। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 रोज हमने बना ली, 3 कॉलम्स, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब देखना आप, ये 4/5 है ना, पहले हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स क्या है, ये क्या है 3 के नीचे 1 है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये 3/1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/3 करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 1/3 करेंगे तो 4 कितना हो गया 1/3 हो जाएगा, तो 4 × 1/5 × 3 तो कितना हो गया 4/15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4/15 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम शेड करते हैं, ठीक है, 5 शेड करते हैं, ठीक है, शेड करते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 3,
ठीक है, 3 शेड करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है बताओ। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये 4/18, ठीक है, 4/15 अपन ने बना लिया। अब देखो यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, 4/15 के लिए अपना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है अब हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4/5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8/5, ठीक है। तो ये 4/5 बना, ठीक है, ये हमारा कितना बना 4/5, ठीक है, 4/15 बना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो एक सेकेंड, ये हमारा कितना बना 4/15, ठीक है, ये कितना बना 4/15, ठीक है, ये 4 बना, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो गया 8, मतलब डबल, तो यहाँ पर कर देंगे हम ये, ठीक है, यहाँ पर हम ये कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा कितना आ गया, अब यहाँ पर देखो अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 8/5 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना हो गया 1 2 3 4, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ ही, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो गया, ये 4 3 12, ठीक है। आपको ये समझ में आया, यहाँ पर हमने क्या किया 4/3 × 5 किया, ठीक है। और हमने क्या किया, जैसे 4/5 है, इसके साथ पहले हमने क्या किया डिवाइड किया 3 का, ठीक है, डिवाइड किया 3 से, फिर उसके बाद हमने क्या किया 4/15 जो आया है उसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8/15। तो यहाँ अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये 8/15, 8 जो है हमारा ये आंसर है, ठीक है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो कितना आंसर आएगा 8/15, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे कितने बन गए, ये हमारा शेड पार्ट बन गया, ठीक है। तो इसका देखोगे ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमें बी नंबर करना है, ठीक है। तो बी नंबर करते हैं, ठीक है। तो बी नंबर के लिए देखो 1/4 × 2/3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2/3, तो पहले हमें बना लेना है 3 रो, ठीक है। तो ये 1 2 3 रो हमने बना ली। अब इसमें बोल रहा है 4 कॉलम्स, तो 1 2 3 4 कॉलम्स बना लिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 2/3 है डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो हमने डिवाइडेड बाय 4 किया, ठीक है। तो ये कितना आया, ये कितना आया 2/12 आया, ठीक है, ठीक है, 2/12 आया। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर हम इसको अब करते हैं 2/12 को क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो भी 1 ही आएगा। अगर 2/12 को यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है ना, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 ही आएगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12th पार्ट 2/12 पार्ट हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अब देखो ऐसे ही आपको सी नंबर करना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं सी नंबर भी आपको करवाती हूँ। कर लिया, चलिए अब सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर देखो 3/5 है इंटू 1/2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बना लिया 2 रो, ठीक है, ये हमने 2 रोज बना ली, ठीक है। 5 कॉलम्स, ठीक है, ये 2 दिए हैं मतलब 2 ही रो बनानी है, ठीक है। 5 कॉलम्स बना लिया हमने, बना लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है 1/2 में हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, दैट मीन्स 5 जो है 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट शेड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरे केस में क्या करेंगे 1/10 को अब 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3/10, कितना आया 3/10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया डबल हो गया ना, तो कितना अगर डबल कर देंगे तो कितना हो गया, ये देखो 3/10 आ गया, इसका डबल कर देना है, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स हो गया, ये 10 3/10, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बोला है 4/6 × 3/5, 4 × 4/6 × 3/5। तो आपको पहले 5 रोज बना लेनी है, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है,
और ये हमारा क्या हो गया 4, ठीक है। 4 रोज बना ली, 5 रोज बना ली। अब इसमें क्या है 6 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 6 कॉलम बन गए आपके, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 3/5 में हम क्या करेंगे, पहले डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/30, ठीक है। 5 6 30 होता है, ठीक है। तो ये 1, ठीक है, 1 2 3, ये 3 बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 4/6, मतलब अब इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3/30 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा 12/30, ठीक है। तो कितना आ गया 4 टाइम्स कर दो, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया 4 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना आ गया 12/30 आया, कितना आया 12/30 आया, ठीक है, ठीक है। समझ में आया। चलिए पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर के साथ इसके साथ आपको डिवाइड करना है, फिर इस नंबर के साथ आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 7 से 35 होता है, 12 18, ठीक है। तो 12 ऐसे आप करो, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बताया है कि यहाँ पर क्या किया हमने, पहले 18 हमने क्या किया, 18 हमने कॉलम्स बना, रोज बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इसमें क्या किया 12th कॉलम्स बना दिए, ठीक है, 12th कॉलम्स बना दिए, ठीक है। अब इसको क्या किया 7th पार्ट, जो 7 पार्ट है मतलब 7 रोज जो हैं उनको क्या किया है, उनको शेड कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये 7 शेड्स हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7/18, ठीक है। अब ऐसे ही हमको 5, ठीक है, तो 5 भी वहां तरफ जाएंगी कॉलम्स में, ठीक है। तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या होगा, कॉलम जो सेम पार्ट है जो आपका ये है, ये आपका कौन सा पार्ट है 7/18 पार्ट आ गया, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट इन जनरल A/B इंटू C/D, ठीक है। ये A/B है इंटू C/D है इक्वल A इंटू सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A इंटू सी आप कर रहे हो, देखो ये A/B है इंटू C/D, ठीक है। A क्या है अपना 5/12, ठीक है, B अपना 12 है, ठीक है, इंटू C कितना है 7 और D कितना है 18, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो 5 इंटू 7 कर रहे हो अपॉन 12 इंटू 18, इसमें वही बोला है A इंटू सी, मतलब 5 क्या था आपका A था, C आपका 7 था और B इंटू डी, B आपका 12 था, 18 आपका क्या था D, ठीक है। तो इसमें यही जनरल फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए। ये आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर बोला है दिस फॉर्मूला वॉज फर्स्ट स्टेटेड इन दिस जनरल फॉर्म बाय ब्रह्मगुप्ता इन हिज ब्रह्मपुत्र सिद्धांता इन 628 CE, ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे पहले कहाँ पर स्टेट हुआ था, जनरल फॉर्मूला कहाँ पर स्टेट किसके द्वारा किया गया है, ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। और ब्रह्मगुप्ता के द्वारा किया गया है जो कि उनकी ब्रह्मगुप्ता सिद्धांता में है, ठीक है, ब्रह्मस्पुता सिद्धांता में 628 CE में लिखी गई है, ठीक है। द फॉर्मूला अबव वर्क्स इवन व्हेन द मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट इज अ होल नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला कब वर्क करता है, जब मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है। वी कैन सिंपली रिराइट द होल नंबर एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें हम सिंपली जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, जो हमारे होल नंबर होते हैं, उसको हम फ्रैक्शंस की तरह डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे होल नंबर है, उनको हम फ्रैक्शंस की तरह डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है। देखो अब यहाँ हमारा 3 क्या है, होल नंबर है,
ठीक है। अब उसे हम फ्रैक्शन बनाने के लिए सीधी सी बात है, अगर 3 के नीचे कुछ भी नहीं है दैट मीन्स क्या है, 1 है, अपॉन नीचे 1 होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा उन्होंने बनाया है ब्रह्मस्पुता सिद्धांता में, ठीक है, ब्रह्मस्पुता सिद्धांता में। एंड 3/5 × 4, ठीक है। अब इसको हम 3/5 × 4 भी लिख सकते हैं। देखो अगर हमें 3/5 × 4 करना है तो हम इस तरीके से भी 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 ये जैसे 3/5 × 4 है ना, तो 4 के नीचे 1 भी लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 3 × 3/4 था तो हमने 3 के नीचे 1 लगा दिया। मतलब जिस कोई भी अगर न्यूमरेटर के नीचे कुछ भी नहीं है दैट मीन्स हम उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस सिंप्लीफाइंग टू लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में अब हमको सिंप्लीफाई करना है इनको, ठीक है। तो देखो लोएस्ट फॉर्म मतलब कि इनको जहाँ तक ये डिवाइड हो सके सेम नंबर से वहाँ तक आपको डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो आप ये 12 है और ये 24 है, आप इसको सिंपली ऐसे नहीं कर सकते कि 12 की टेबल आपको आती ही होगी, ठीक है। तो 12 2s 24 होगा, 7 × 2 कितना हुआ, 14 हुआ, ठीक है। ये नीचे 14 और ऊपर कितना बचा, ये तो 1 है, ठीक है। तो ये कितना बचा 5, ठीक है। तो 5/14, ठीक है। या तो आप चाहो, ठीक है, ये तो मैंने 12 की टेबल, आपको टेबल आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने 12 की टेबल, अगर आपको 12 की टेबल नहीं आती तो आप इसको देखो 2 6 12 करो, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 की भी टेबल में आता है 12, 8 और 8 की भी टेबल में 24 आता है, बट 8 की टेबल में 12 आता है, नहीं आता। तो 4 की टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ये 4 3 12, 4 6 24, ठीक है। अब ये 3 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। दोनों ही एक टेबल में आने चाहिए, ठीक है। अब ये कितना आया, ये 2 आया, ठीक है। तो अब इसको देखो 5/14 उतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है। बस आपको टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बताया है, ठीक है। तो ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है। अब जो है अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये 14 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दिया है पिंच ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इन इंडिया द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, ठीक है। इंडिया में जो प्रोसेस होता है रिड्यूसिंग, एक टर्म्स को जब रिड्यूस करते हैं एक लोएस्ट टर्म में, तो नोन एज अपरवर्तना, ठीक है। अब उसे हम क्या बोलते हैं फिर, अपवर्तना, ठीक है। इज सो वेल नोन दैट इट फाइंड्स मेंशन इवन अ नॉन मैथमेटिकल वर्क, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है अ जैना स्कॉलर उमास्वती 150 CE में यूज इट एज अ सिमाइल इन अ फिलोसॉफिकल वर्क। जो हमारे जैना स्कॉलर उमास्वती थे उन्होंने क्या इसको एक सिमाइल की तरह फिलोसॉफिकल वर्क में यूज़ किया था। किसको, एक टर्म को, ठीक है। जो ये फ्रैक्शंस होते हैं ना लोएस्ट टर्म को, इनको उन्होंने यूज़ किया था अपने फिलोसॉफिकल वर्क में, ठीक है। किन्होंने यूज़ किया था, जैन स्कॉलर उमास्वती ने, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ फिगर इट आउट दिए हुए हैं, ये आप इनको देखिए पहले, मुझे फिर बताइए इनका आंसर, ठीक है। इसका आंसर बताइए मुझे, देख लीजिए एक बार इसको पहले, ठीक है। चलिए देख लिया, देखो अ वाटर टैंक इज फिल्ड फ्रॉम अ टैप, ठीक है। एक वाटर टैंक है वो टैप से फिल हो रहा है। इफ द टैप इज ओपन फॉर 1 आवर, अगर टैप 1 आवर के लिए ओपन रहता है तो 7/10 ऑफ द टैंक गेट्स फिल्ड, ठीक है। अगर 1 आवर के लिए टैप ओपन रहता है तो 7/10 जो टैंक होती है वो फिल हो जाती है, ठीक है। हाउ मच ऑफ द टैंक इज फिल्ड इफ द टैप इज ओपन फॉर, अब यहाँ पर बोल रहा है आप अगर कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, अगर टैप इतनी देर के लिए ओपन रहता है। तो सीधी सी बात है, अगर 1 आवर के लिए 1 आवर में 7/10 टैंक फिल हो रहा है तो 1/3 आवर्स में कितना करोगे, 1/3 अभी जो आपने पढ़ा है 1/3 इंटू 7/10 कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7, 3/10, 3 × 10 30, ठीक है। अब देखो तो ये कितना हो गया 7/30, 7/30, ठीक है। 7/30 क्या है 7/30, ठीक है। अब देखो 2/3 आवर में कितना करोगे, 2/3 इंटू क्या 1 आवर में कितना फिल हो रहा था 7/10, तो 2/3 आवर में 7/10, 2/3 इंटू 7/10, तो 7 2 14, 3 × 10 30, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3/4 आवर्स, ठीक है, तो 3/4 इंटू 7/10 करेंगे तो 3 7 21 और ये 4 10 40, ठीक है। अब 7/10 आवर में, ठीक है, तो 7/10 आवर में पता है हमको, 7/10 आवर में 7/10 आवर में 7/10 अगर करेंगे तो कितना आएगा 49/100, ठीक है। अब देखो फॉर द टैंक टू बी फुल हाउ लॉन्ग शुड बी द टैप बी रनिंग, ठीक है। अब अगर टैंक को फुल होने के लिए कितने देर तक टैप रन होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर टैंक फुल होना है, ठीक है, तो 1 आवर में कितना लग रहा है 7/10, ठीक है। तो अगर हम इन सबको टोटल कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको आ जाएगा कितना टैंक जो है फुल है और कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जब का 7/30 इसको अगर आप हम करेंगे यहाँ पर तो 2 7 14 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 1/15, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 ही रहेगा ये, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको करके देखोगे तो 7/30 7/15 और अगर इसको 21/40 को ऐड करके देखोगे तो कितना हो रहा है, बताइए कितना हो रहा है। इसको अगर आप करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको सबको ऐड करके बस आपको देख लेना है, ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर द टैंक टू बी फुल, अगर टैंक को फुल होना है, ठीक है, तो देखो 1 घंटे में अगर 7/10 टैंक फिल हो रहा है तो सीधी सी बात है फॉर द टैंक टू बी फुल, अगर फुल होने की बात हो रहा है, ठीक है, तो फुल होने के लिए आप क्या करोगे, जितना भी है वो सबको ऐड कर दो, ठीक है, तो वो पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ई नंबर में क्या दिया है, फॉर द टैंक टू बी फुल हाउ लॉन्ग शुड द टैप बी रनिंग, ठीक है। अब टैंक को फुल होने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, ये देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये तो हमने चारों सॉल्व कर ही लिए, अब ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 आवर की बात करें, 1 आवर में कितना फिल हो रहा है 7/10, तो जैसे कि आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा ही होगा, यूनिट स्क्वायर हमने पढ़ ही लिया है, तो अगर हम उसकी बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई 7/10 हम कर सकते हैं, तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 7/10 है, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू डिवाइडेड बाई 7/10 क्या है, इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/7, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 10/7, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 3 आएगा और ये आएगा, ठीक है 7, ठीक है। तो कितना टैंक हमारा फुल होगा कितने देर में 3/7 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर बोल रहा है गवर्नमेंट हैज टेकन 1/6 ऑफ सोमूज लैंड टू बिल्ड अ रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1/6 जमीन जो है सोमू की वो ले ली, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विद सोमू नाउ, अब सोमू के पास कितना बचा होगा, ठीक है। शी गिव्स, पहले तो हम निकाल लेते हैं सोमू के पास कितना बचा होगा, तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो सोमूज लैंड रिमेन्स, ठीक है। पहले अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 - 1/6 जितना गवर्नमेंट ने ले लिया है, ठीक है, तो उसकी एक जमीन से 1/6 पार्ट ले लिया है, तो ये 6 हो गया हमारा, अगर हमने एलसीएम लिया तो 166 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 1 × 1 1, ये कितना हो गया 5/6, तो उसके पास जमीन बची, ठीक है। अब अगर हम बात करें व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में शी गिव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड टू हर डॉटर कृष्णा, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने हाफ जो पार्ट है वो किसको दे दिया, अपनी बेटी कृष्णा को दे दिया, ठीक है, एंड 1/3 पार्ट जो है अपने बोरा बेटे को दे दिया, आफ्टर गिविंग देम देयर शेयर्स की शी कीप्स द रिमेनिंग लैंड ऑफ हर सेल्स, ठीक है। अब उसके पास जितना उन दोनों के पास देने के बाद कितना बचता है ये बताना है, ठीक है। तो देखो व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट, ठीक है, तो अगर हम बात करें कृष्णा को कितना ज़मीन मिलती है, ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें ए नंबर की, ठीक है, तो ओरिजिनल लैंड, ठीक है, तो ओरिजिनल लैंड तो कितनी बची, व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट, ठीक है, तो ओरिजिनल लैंड की बात अगर हम करें कृष्णा की, ठीक है, कृष्णा की, ठीक है, तो देखो 1/2 उसने दिया है
हाफ जो है अपनी डॉटर को दे दिया है इनटू 5/6, तो कितना हो गया 5/12। ठीक है, अगर हम बात करें अब उसके बेटे की, ठीक है, तो बेटे को कितना दिया, बी नंबर देखते हैं, बेटे को कितना दिया, ठीक है, बेटे को दिया 1/3 इंटू 5/6, मतलब कितना दे दिया 5/18। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5/18। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड डिड सोमू कीप फॉर हरसेल्फ, ठीक है, अब उसके पास कितना सोमू के पास बचती है ये बताना है। ठीक है, तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं, जो उसके पास ओरिजिनल उसकी जो रिमेन्स बचती है, ठीक है, उसमें क्या करें, पहले ये कर लो आप, फिर मैं सीन पार्ट करवाती हूँ। ठीक है, ये कर लिया आपने, ठीक है, चलिए सी पार्ट में सोमू के पास कितनी बचती है 5/6। ठीक है, उसने क्या किया, अपनी बच्ची को जब दिया तो कितना हुआ 5/12, और बेटे को जब दिया तो कितना बचा उसके पास 5/18। ठीक है, उसने, ठीक है, उसने ये दोनों पार्ट किसको दे दिए, अपने बेटे और बेटी को। ठीक है, तो ये 5/6 माइनस, ठीक है, अब इसको आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे माइनस कर सकते हो, तो ये 5/12 प्लस माइनस माइनस 5/18। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के देखो। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे 6, 12, 18 का, ठीक है, तो ये हमारा 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, ये 2 1 2 और फिर ये 3। ठीक है, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। ठीक है, कितना आ रहा है 6 12 36। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 36। ठीक है, 6 6 36, 6 5 30। ठीक है, माइनस 12 3 36, 3 5 15। आपको ये आता ही होगा, ऐसे हम निकालते तो आपको आता ही होगा। माइनस 18 2 36, 2 5 10। ठीक है, तो कितना होगा 13, 15 10 25। ठीक है, तो कितना होगा ये 5/36 होगा, कितना होगा 5/36। तो कितना पार्ट बचा ओरिजिनल लैंड सोमू के पास 5/36 बचा, कितना बचा 5/36। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ साइड्स। अब फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो ये लेंथ दी है, ये ब्रेड्थ दी है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 3 3/4 इंटू 9 3/5। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12, 12 3 15, 15/4 इंटू 5 9 45, 45 प्लस 3 48/5। ये अपन ने सीखा ही है। ठीक है, ठीक है, तो 5 3 15, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, कैसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, क्रॉस कट कैसे करना है। ठीक है, अब देखो 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, 12 3 कितना हुआ 36, कितना बचा 36। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपने किया तो ये 15 है, ये 5 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो 4 3 12, 12 3 15/4 आया। ठीक है, यहाँ पर 5 9 45, 45 प्लस 3 कितना होता है 48, 48/5 आया। तो 5 से 15 कट हो गया, 3 हो गया, 4 से ये कट हो गया, 4 1 4, 4 2 8 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 36 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है शिवांग प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हिज गार्डन। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स है, 4 सैपलिंग्स एक रो में रखी हैं गार्डन में। ठीक है, यहाँ पर एक 4 सैपलिंग्स, ठीक है, ये 1 सैपलिंग्स है। ठीक है, ये 4 सेकेंड सैपलिंग्स है, ये 3rd सैपलिंग्स है और ये 4 सैपलिंग्स है। ठीक है, ये 4 सैपलिंग्स दी गई हैं एक रो में। ठीक है, तो फर्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स, 2 सैपलिंग्स के बीच में कितना दिया है 3/4 मीटर का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो जब ये 3/4 मीटर है तो ये भी 3/4 मीटर होगी, ये भी 3/4 मीटर होगी। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम इसके बीच में अगर डिस्टेंस निकालने की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। ठीक है, लास्ट सैपलिंग। ठीक है, तो कितना हो गया 3 इंटू 3/4 कर सकते हैं, तो कितना आया 9/4। ठीक है, या आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4।
ठीक है, क्योंकि 3/4 मीटर का गैप है, क्या है, तीनों के बीच में। ठीक है, तीनों ही रोज के बीच में, तीनों ही सैपलिंग्स के बीच में 3/4 मीटर का गैप है। ठीक है, तो तीनों को ही आप ऐड कर सकते हो या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, दोनों में ही आंसर आपका 9/4 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते, मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला है व्हाट इज हैवियर, अब इसमें हैवियर कौन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दिया है 12/15 और 15 500 ग्राम्स। ठीक है, ऑफ का मतलब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में बता चुका था कि इसको कैसे करते हैं। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने आपको बता चुका था 3/20 ऑफ 4 kg। ठीक है, तो अगर हम बात करें 12/15 ऑफ बोला है इंटू 500 ग्राम्स। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम करेंगे 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, कट कर दिया एक ही नंबर से। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ये हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ, ये 400 ग्राम हो गया। ठीक है, अब चलो इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 3/20 है इनटू 4 kg, केजी में दिया है। 1 kg इक्वल कितना है, 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है, या तो इसको केजी में कन्वर्ट करो या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, दोनों का सिमिलर यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट्स चैप्टर आपने पढ़ाई है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में मैंने आपको पूरा क्लियर किया ही हुआ है। ठीक है, तो देखो ये 4 kg है, दैट मीन्स 4000, 1 kg इक्वल 1000 ग्राम्स होता है, तो 4 kg इक्वल 4000 ग्राम्स, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब इसको भी करो, 2 2 ज़ा 4, 0 0। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 2 3 ज़ा 600। तो कौन सा हैवियर है, ये वाला हैवियर है। कौन सा हैवियर है, ये वाला हैवियर है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर सही है ना, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, चलो गलत लगे कुछ तो बता दिया करो। ठीक है, चलो कौन सा हैवियर है, ये हैवियर है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाइड, क्या हमेशा प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन होता है नंबर मल्टीप्लाइड के। सिंस वी नो दैट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि जब भी कभी कोई नंबर मल्टीप्लाइड होता है 1 से, द प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो प्रोडक्ट करने के बाद भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। वी विल लुक एट मल्टीप्लाइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स वेयर नाइदर ऑफ देम इज 1। ठीक है, When we multiply two काउंटिंग नंबर, जब भी हम कोई दो काउंटिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन 1, जो कि 1 नंबर से ग्रेटर देन होते हैं, सेज 3 and 5, चलो हमने ले लिया 3 और 5, द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द बोथ द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों ही नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मतलब अगर आप 1 नंबर लेते हो और उसका किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा 1 से लेस देन ही होता है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा लेस देन ही होता है 1 से। ठीक है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बट अगर आप 3 और 5, मतलब अगर 1 मोर देन उसके कोई भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका क्या होता है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, उसका रिजल्ट हमेशा वो दो नंबर से बड़ा ही आता है। जैसे आप देखोगे 3 और 5 क्या है, लेस देन है 15 से, और 15 क्या है, ये दोनों नंबर से क्या है, ग्रेटर देन है। द प्रोडक्ट 15 इज मोर देन बोथ 3 and 5। ठीक है, इसमें यही बताया है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई 1/4 into 8। ठीक है, तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो 1/4 and 8 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, इसके नीचे 1 ही होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो ये 8/4 हो जाएगा। ठीक है, और कितना आएगा, यहाँ पर 2 आया। ठीक है, आप देखो व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई 3/4 and 2/5। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 into 2/5 का, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 2/10, ठीक है, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 कर दिए, यहाँ पर ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, 3/10 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये दोनों ही नंबर से क्या है, क्या है, छोटा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही नंबर से क्या है, ये भी छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं, जब आपने 1/4 में किया तो 1 into 8 किया तो कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6, तो 6 भी बड़ा है
4 5 जा ये भी बड़ा है, ठीक है। जब तक आपने इसको ब्रेक नहीं किया तो देखो आपने ये दोनों ही नंबर जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों नंबर से जो नंबर रिजल्ट आ रहा है, जो भी मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, ठीक है। 4 5 से 20 आ रहा है, 3 2 से 6 आ रहा है। बट अगर आपने 8 इंटू 1 किया तो कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 4 इंटू 1 किया, कोई चेंजेस आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है कोई भी नंबर को तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। बट अगर आप कोई भी दो ऐसे नंबर लेते हो जो कि 1 से बड़े होते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा वो दो नंबर से बड़ा ही होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दी गई है, ठीक है। 1 सिचुएशन दी गई है, अगर हमने 1 से ग्रेटर, देखो बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, अगर दोनों ही नंबर 1 से ग्रेटर देन होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने में क्या आता है, देखो द प्रोडक्ट 16/3 इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। तो दोनों ही नंबर से क्या है, दोनों ही नंबर से क्या 16/3 क्या है, ये दोनों ही नंबर क्या है 1 से ग्रेटर हैं। तो इनका जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो तो प्रोडक्ट है जो वो हमेशा क्या है ग्रेटर देन आता है, ठीक है, ये दोनों नंबर से। अब देखो अगर यहाँ पर 0 और 1 के बीच में अगर हमने कोई नंबर लिया है, ठीक है, तो 3/4 0 और 1 के बीच में, 2/5 भी 0 और 1 के बीच में है। तो अगर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो दोनों नंबर क्या है, द प्रोडक्ट 3/10 इज लेस देन बोथ द नंबर्स। तो वो दोनों नंबर क्या है, लेस देन है दोनों नंबर से, वो बोथ द नंबर्स, मतलब ये दोनों ही नंबर से क्या है जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन आएगा, ठीक है। अब देखो 1 नंबर इज, जैसे अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, ठीक है, हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो 1/4 इंटू 8 किया था तो 8/4 आया, ठीक है। तो ये दोनों ही नंबर क्या है, ये लेस आया, ठीक है, ये दोनों के बीच में कोई नंबर आया, ठीक है, लेस देन आया उनका प्रोडक्ट, ठीक है, उनका लेस देन प्रोडक्ट आया, ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। अब अगर 1/4 और 8 के बीच में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे 1/4 और 8 के बीच में ही कोई नंबर आएगा, उनसे बड़ा नहीं आएगा। और जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या दिखा, आपको यहाँ पर दिखा कि इससे बड़ी वैल्यू हमको मिली, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 1 नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड 1 नंबर इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर एक नंबर जो है 0 और 1 के बीच में लिया गया है, एक नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो क्या आया, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट इज लेस देन द नंबर ग्रेटर देन 1। तो वो उसका जो प्रोडक्ट है उसका क्या आएगा, लेस देन होगा नंबर से और ग्रेटर देन होगा क्या 1 से, एंड ग्रेटर देन द नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये सारी सिचुएशन दी है कि अगर आपको कोई नंबर 0 से लेस देन होता है या 0 से बड़ा होता है तो क्या सिचुएशन बनती है, क्या रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, और क्या आंसर आता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब देखो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स मल्टीप्लाइड इन द प्रोडक्ट, ठीक है। आप क्या रिलेशनशिप बताओगे जो नंबर्स मल्टीप्लाइड होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं तो उनके बीच में, ठीक है। तो देखो व्हेन वन ऑफ द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज बिटवीन 0 एंड 1, अगर कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में मल्टीप्लाइड हो रहा है द प्रोडक्ट इज क्या होगा, लेस देन द अदर नंबर, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, वो लेस देन होगा, क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। अब देखो when one of the numbers being multiplied is greater than 1, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है ग्रेटर देन 1 से, द प्रोडक्ट इज क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन होगा। अगर लेस देन है 0 दैट मीन्स क्या है, दैट मीन लेस देन है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन है 1 से तो हमेशा रिजल्ट ग्रेटर देन आएगा, और अगर मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है 0 और 1 के बीच में हो रहा है तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा रिजल्ट लेस देन ही आएगा, ठीक है। ये आपने जो अभी एग्जाम्पल्स है उससे भी आपने देख लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। देखो आपने 1/4 इंटू 1/2 करोगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 रोज ले ली हैं, 2 रोज ले ली और 4 कॉलम्स ले लिए हैं, ठीक है। और अगर आप करोगे तो ये हमारा कौन सा 1/8 पार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, 1/8 पार्ट, ठीक है। ये हमने अभी मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का जो पार्ट था वो आज यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा, आज हमने इसमें बहुत सारे फिगर इट आउट सॉल्व किए, हमने इसमें यूनिट स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, हमने इसमें हम 1/8 पार्ट या 1/2 पार्ट या हमने कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, रोज और कॉलम्स लगा के हम यूनिट कैसे बनाते हैं, ठीक है, होल यूनिट्स कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें पढ़ी हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लासेस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।